हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जर्नी पर ले जाना चाहता हूँ जिसमें हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के एक टाइमलेस मास्टरपीस रोमियो और जूलियट के बारे में। यह एक आइकॉनिक प्ले है जो लेट 16th सेंचुरी में लिखा गया था और आज भी अपने प्रेम, संघर्ष और भाग्य के विषय के साथ दुनिया भर के दर्शकों को आत्ममुग्ध कर लेता है। एक बहुत ही बिजी इटालियन सिटी वेरोना में स्थापित यह एक दुख भरी कहानी है जो फॉरबिडन लव और पारिवारिक झगड़ों और किस्मत की अदम्य शक्ति के परिणामों की पड़ताल करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्ट 1 की, फ्यूड एंड यंग लव। फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा। नाटक की शुरुआत वेरोना के दो कुलीन परिवार मॉन्टेग्यू और कैपुलेट्स के बीच झगड़े से होती है। यही झगड़ा जो है सामने आने वाली ट्रेजेडी के लिए एक स्टेज तैयार करता है। इस झगड़े के बीच में हम युवा और इम्पल्सिव रोमियो से मिलते हैं जो रोज़लीन से प्रभावित है, यानी वह रोज़लीन की तरफ अट्रैक्ट होता है। हालांकि जब वह कैपुलेट पार्टी में शामिल होता है तो सब कुछ बदल जाता है, जहां उसका सामना जूलियट कैपुलेट से होता है। एक दूसरे की पारिवारिक पहचान से अनजान दोनों तुरंत प्यार में पड़ जाते हैं और यह जो मुलाकात है यह उनके भावुक और पैशनेट रोमांस की शुरुआत का प्रतीक है। एक्ट 2, सीक्रेट लव और बालकनी का दृश्य। रोमियो और जूलियट एक सीक्रेट रोमांस शुरू करते हैं। वे जूलियट की बालकनी पर मिलते हैं जो इस पूरे साहित्य में सबसे सुंदर और पोएटिक लाइंस में से एक है। रोमियो जूलियट को प्रपोज करता है और वह अगले ही दिन शादी करने की कसम खाते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है लेकिन वह बहुत जल्दबाजी वाला होता है जो युवा जोश और परिवार की दुश्मनी से बचने की इच्छा से प्रेरित होता है। एक्ट 3, त्रासदी का खुलासा। नाटक का निर्णायक मोड़ एक्ट 3 में आता है जब जूलियट का चचेरा भाई टाइबाल्ट रोमियो को एक ड्यूअल के लिए चुनौती देता है। टाइबाल्ट जो है रोमियो और जूलियट की सीक्रेट मैरिज से अनजान है। रोमियो टाइबाल्ट से लड़ने से इनकार कर देता है क्योंकि वह जानता है कि अब वह जूलियट के परिवार का हिस्सा है। पर तभी रोमियो का एक करीबी दोस्त मर्कुशियो वह अंदर आता है और टाइबाल्ट उसे बुरी तरह घायल कर देता है। यह देखकर गुस्से और दुख के आवेग में रोमियो टाइबाल्ट को मार देता है और प्रिंस एस्केलस द्वारा उसे वेरोना से निकाल दिया जाता है। टाइबाल्ट की मृत्यु और रोमियो के निकाल दिए जाने से जूलियट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। एक्ट 4, निराशाजनक उपाय। रोमियो के निकाल दिए जाने के बाद जूलियस की पेरिस में शादी तय हो जाती है, लेकिन पेरिस में तय हुई शादी से बचने के लिए जूलियट फ्रायर लॉरेंस की मदद से एक प्लान तैयार करती है। वह एक ऐसी दवाई या एक पोषण ले लेती है जिससे ऐसा लगता है कि इंसान की मृत्यु हो गई है और वह सोचती है कि जब रोमियो वेरोना लौट कर आएगा तो उसके साथ भाग जाएगी। लेकिन इस प्लान से अनजान रोमियो जूलियट की मौत के बारे में सुनता है और उसके साथ ही इस जीवन के बाद आने वाले जीवन में शामिल होने के लिए वेरोना वापस चला जाता है। मतलब रोमियो सोचता है कि जब जूलियट मर चुकी है तो मुझे भी उसके साथ ही मर जाना चाहिए। एक्ट 5, दुखद अंत। फाइनल एक्ट में रोमियो जूलियट की कब्र पर पहुंचता है और वह सोचता है कि जूलियट सचमुच मर चुकी है। निराश होकर वह भी जहर खा लेता है और उसके पास ही मर जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जूलियट जाग जाती है और वह देखती है कि रोमियो मर चुका है। इस दुख को वह सहन नहीं कर पाती और रोमियो के खंजर से खुद पर वार करके खुद भी अपनी जान दे देती है। जब दोनों परिवारों को इस झगड़े के बारे में पता चलता है तो उनको बहुत दुख होता है और उन दोनों के बीच सुलह हो जाती है। लेकिन उन दोनों युवा प्रेमियों के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। इस तरह यह एक्ट खत्म होता है। इस प्ले में कुछ थीम्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। रोमियो एंड जूलियट प्ले थीम्स को एक्सप्लोर करता है जो आज भी ऑडियंस को पसंद करती है। प्यार और जुनून, लव एंड पैशन। रोमियो और जूलियट के बीच जो इंटेंस प्रेम है, प्यार है, वह इस कहानी को बनाए रखने के लिए ड्राइविंग फोर्स है।
यह प्यार में आने वाली मुसीबत को पार करने और व्यक्ति को साधारण जोखिम लेने के लिए प्रेरित करने की प्रेम की शक्ति का प्रतीक है। संघर्ष और घृणा। मॉन्टेग्यू और कैपुलेट्स के बीच का झगड़ा घृणा की विनाशकारी प्रकृति और परिवारों और समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है कि संघर्ष और प्रेरणा से कितना बुरा हो सकता है। भाग्य और नियति। यह नाटक मानव जीवन में भाग्य की भूमिका पर सवाल उठाता है। रोमियो और जूलियट का दुखद अंत बताता है कि उनकी नियति पूर्व निर्धारित थी। युवावस्था और आवेग। युवा प्रेमियों द्वारा लिए गए आवेगपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में किए गए कार्य के परिणाम के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में काम करते हैं। व्यक्ति बनाम समाज। रोमियो और जूलियट का प्रेम अपने समय के सामाजिक मापदंडों और अपेक्षाओं को चुनौती देता है, व्यक्तिगत इच्छाओं और समाज के बीच तनाव को उजागर करता है। अब हम इस प्ले के पात्रों के बारे में बात करते हैं। रोमियो मॉन्टेग, आवेगी और भावुक युवक जिसे जूलियट से प्यार हो जाता है। जूलियट कैपुलेट, मासूम और प्यार में डूबी युवती जो रोमियो के प्यार में पड़ जाती है। फ्रायर लॉरेंस, एक नेक इरादे वाला भिक्षु जो रोमियो और जूलियट को उनके सीक्रेट लव में मदद करता है, लेकिन अनजाने में ही उनकी ट्रेजेडी में योगदान देता है। मर्क्यूशियो, रोमियो का करीबी दोस्त जो अपनी बुद्धि और हास्य के लिए जाना जाता है, जिसकी मृत्यु नाटक में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। टाइबाल्ट, जूलियट का चचेरा भाई जिसकी आक्रामकता और घमंड के घातक परिणाम होते हैं। प्रिंस एस्केलस, वेरोना के शासक जो शहर में शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष, यह प्ले रोमियो एंड जूलियट एक टाइमलेस मास्टरपीस है जो लव, कॉन्फ्लिक्ट और डेस्टिनी की गहराइयों को उजागर करता है। शेक्सपियर का एलोक्वेंट प्रोज और विविड कैरेक्टर आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, जिससे यह दुख भरी कहानी आज भी उतनी ही रिलेवेंट लगती है जितनी यह 16th सेंचुरी में थी। जब हम रोमियो और जूलियट के पैशनेट लव और ट्रेजिक फेट पर विचार करते हैं तो हमें लिटरेचर की ह्यूमन एक्सपीरियंस और कॉम्प्लेक्सिटी का पता लगाने की शक्ति का एहसास होता है। वेरोना और इसके स्टार क्रॉस प्रीमियम की दुनिया की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।